लखनऊ से बड़ी खबर। सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। जब सरकारें सेक्युलर होने का दिखावा कर रही थी, भारतीयता से मुंह मोड़ने का प्रयास कर रही थी, तब महर्षि महेश योगी जी ने साहस किया, विश्व के समक्ष भारत की बात रखने का साहस किया। तो देखिए, ट्वीट किया है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जब तत्कालीन सरकारें सेकुलर होने का दिखावा कर रही थी, भारत और भारतीयता से मुंह मोड़ने का प्रयास कर रही थी, तब महर्षि महेश योगी जी ने विश्व के समक्ष भारत की बात को पूरी दृढ़ता से रखने का साहस किया। उनका कार्य उस कालखंड के लिए अद्भुत था और वर्तमान के लिए अभिनंदनीय है। अयोध्या दौरे पर आए सीएम योगी ने महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ में आयोजित श्री विष्णु सर्व अद्युत शांति महायज्ञ के समापन अवसर पर कहा कि वेद दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। दुनिया में वेदों को लेकर दुष्प्रचार किया गया। सीएम ने कहा कि कुछ लोगों ने वेदों को लेकर गलत तथ्य प्रस्तुत किए। महाभारत जैसा महाग्रंथ कहीं नहीं होगा। महाभारत में सब कुछ निहित है जो हमारे वेदों में है। महाभारत के खिलाफ भी साजिश हुई है। अयोध्या ने अत्याचारियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और क्या कुछ कहा, सुनिए। वेदों के बारे में जो दुष्प्रचार दुनिया के अंदर हुआ, लोगों ने जिस प्रकार की गलत तथ्य प्रस्तुत किए, उन सब के बावजूद दुनिया के मंचों पर बेधड़क भारत और भारतीयता के इन मुद्दों को, वेदों की बातों को, रामायण के प्रसंगों को, महाभारत के उद्धरणों को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने भारत और भारतीयता के मुद्दे को जिस मजबूती के साथ रखने का कार्य उस कालखंड में किया था, भारत की आयुष पद्धति को दुनिया के सामने रखा था, भारत की योग की परंपरा को जिस मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखा था, वह अद्भुत था। उत्सव के कार्यक्रम में हम लोगों ने कई देशों से रामलीलाओं को बुलाया था, जिन देशों में रामलीला का मंचन होता है, और उन लोगों को यहां पर जब बुलाया था तो इंडोनेशिया की रामलीला भी आई थी। इंडोनेशिया दुनिया के अंदर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी का देश है। उसमें जितने भी पात्र थे सभी मुस्लिम थे। तो मैंने बाहर के देशों से आने वाले रामायण के जितने भी पात्र थे, इनको मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में बुलाया था, बातचीत करने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए। क्योंकि जब यहां अयोध्या में कार्यक्रम था दीपोत्सव का, तो यहां पे भीड़ भाड़ थी, सभी लोग व्यस्त भी थे, तो उस समय यहां पर न संवाद बन पाया था, न उनका सम्मान हो पाया था। मैंने उनको लखनऊ विशेष रूप से बुलाया था। वे लोग मेरे पास आए थे। वहां पे थाईलैंड, लाओस की बात मैं मान सकता था। थाईलैंड के राजा अपने आप को राम का वंशज मानते हैं। लाओस की परंपरा अपने को भारत के साथ जोड़ती है। कंबोडिया की पूरी परंपरा भारतीयता से प्रभावित है। लेकिन मेले में यह अद्भुत था कि वास्तव में इंडोनेशिया जैसा देश, जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का देश है, आखिर इंडोनेशिया में ये सभी कलाकार, जितने भी रामायण के पात्र बने हुए, सब मुस्लिम हैं, लेकिन कोई राम बना है, कोई लक्ष्मण बना है, कोई हनुमान बना है, ये सभी और उसी तन्मयता के साथ, इस भाव के साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व की पिच पर उतरने की तैयारी कर ली है, जिसके संकेत सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दे दिए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा है कि अयोध्या और काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है और मथुरा की तैयारी है। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी, मथुरा की तैयारी है। राम के बाद कृष्ण मंदिर की बारी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य जारी है, लेकिन लगता है कि बीजेपी यहीं शांत बैठने वाली नहीं है और जल्द ही मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी उठने वाला है। ऐसा इसलिए कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर चंद लाइन लिखकर इस मुद्दे को हवा दे दी है।
उन्होंने ट्वीट कर लिखा, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्ण। यूपी चुनाव से पहले इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है 6 दिसंबर। दरअसल 6 दिसंबर 1992 के दिन अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया था। बाबरी को लेकर सैकड़ों सालों से विवाद चला आ रहा था। वहीं कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी विवाद चला आ रहा है। मथुरा में लंबे समय से विवादित स्थल से शाही ईदगाह को हटाने की मांग की जा रही है। ईदगाह को हटाए जाने की मांग को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति, नारायणी सेना नामक समेत कई संगठन खुद को भगवान श्री कृष्ण का अनुयायी बताते हैं। मथुरा की जिला एवं सिविल जज की अदालत में मामला विचाराधीन है। अब ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट ने कई अफवाहों को हवा दे दी है और सवाल उठने लगा है कि क्या राम मंदिर के बाद बीजेपी के लिए अगला बड़ा मुद्दा मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से तमाम मुद्दों पर न्यूज़ 1 इंडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 3 दिन का दौरा है बुंदेलखंड का और अपने विजय रथ के साथ आज अखिलेश यादव बुंदेलखंड पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, जो हर तरफ जो समर्थन मिल रहा है उसके बाद आप अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुंदेलखंड की आवाज़ यही है कि उन्हें भाजपा नहीं चाहिए। भाजपा को समर्थन दिया यहाँ की जनता ने। सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते, लोकसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते और आज जब बुंदेलखंड को जरूरत थी विकास की, किसान की खुशहाली की, नौजवान की नौकरी और रोजगार की, तो डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड आते आते फेल हो गई है। इसलिए बुंदेलखंड से सफाया निश्चित है। बुंदेलखंड की यही पुकार, नहीं चाहिए भाजपा। बिल्कुल, आज केशव मौर्य ने एक ट्वीट किया है, उसमें कहा है अयोध्या और काशी की तैयारी है, अब मथुरा की बारी है। क्या कहना चाहिए? उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है। ये स्टेटमेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि वो हार स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन अभी कमर्शियल जो सिलेंडर है वो बढ़ा दिए गए, आज ही रेट बढ़ाया गया, इस पे क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी महंगाई पर कब बुलडोजर चलाएगी ये भी जनता को बता दे। टीटी की परीक्षा में पेपर लीक हुआ। लगातार इस सरकार में करीब 9-10 जो पेपर थे वो लीक हो चुके हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? कोई परीक्षा बिना कैंसिल के पूरे नहीं हुई है और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी पर्चों को लीक करती है जिससे नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं देना पड़े। थे अखिलेश यादव, जिन्होंने बताया कि 2022 में समाजवादी पार्टी की जो पूरी तैयारी है और बीजेपी सरकार से लोग परेशान हो चुके हैं। डबल इंजन की सरकार है जो कि यहाँ पे फेल हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट साहब के साथ तकबा शेख, न्यूज़ 1 इंडिया।